पैनिक में बड़े बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजार में कोई पैनिक के संकेत तो दिख नहीं रहे हैं। अगर आप एसजीएक्स निफ्टी देख लें, इस सब के बीच 82 अंकों की बढ़त पर तो हल्के से एक पुल बैक के संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी लेकर आइएगा एक बार फिर 18,455 के लेवल्स, तो 18,400 के ऊपर की ओपनिंग की उम्मीद। वीरू, गुड मॉर्निंग। कल तो तेजी वालों ने थोड़ी सी उम्मीद हल्की कर ली थी, बेयर्स की काफी प्रेशर आया वीकली एक्सपायरी के दिन। आज इन संकेतों को कैसे पढ़ रहे हैं? क्या मामला फिर से 400 के ऊपर का दिख रहा है? गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए, कल वो जो आखिरी में एक डिप आया था वो मोर और लेस एक्सपायरी फैक्टर था, मैं मानता हूँ। देखिए हर्षिता, कल से यहाँ तक आते आते दो चीज़ें बदली हैं। एक तो आपका वीकली कॉन्ट्रैक्ट बदल गया, मतलब अब आप लास्ट वीक यानी मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करेंगे। एक बात यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि अमूमन जब आपका थर्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट यानी सेकंड लास्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बहुत रेंज बाउंड रहे, जैसे कि हम रहे, आई मीन अबाउ 300 बिलो 440, तो अमूमन मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक क्लियर वर्डिक्ट, एक रेंज ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है। ठीक है, और अभी तक हम इस जोन में बहुत, अगर आप देखें, थिन तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, और जो है सो है। अब आपको इसी रेंज को ट्रेड करना पड़ेगा क्योंकि यही विकल्प है, इसी छोटी सी रेंज को। और 15 की विक्स पर आप ऑप्शंस बेच के काम भी नहीं कर सकते। आप ये भी नहीं कर सकते कि मैं एक कॉल बेच दूं, पुट बेच दूं और मुझे अच्छा प्रीमियम खाने को मिले, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो जब तक रेंज है, रेंज को ट्रेड करेंगे। कोई सब्सटेंशियल चेंज एफआईएस के स्टैट्स पे उनके रुख में नजर नहीं आ रहा है। 618 करोड़ रुपए की बाइंग, 429 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। एफआईएस ने 408 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, करीब 3000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ट्रिम करे, 1000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, लेकिन स्टॉक फ्यूचर बाय किया। 587 करोड़ रुपए का 4000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 1700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर। ऑप्शंस को आप एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि कल एक्सपायरी थी, पोजीशंस क्लोज हुए। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, माफ कीजिएगा, मंथली कॉन्ट्रैक्ट में भी अभी भी 18,400, 500 और 600 ये तीन कॉल राइटर्स स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बैठे हैं, नो डाउट अबाउट दैट। प्लीज जरा कॉल्स के स्टैट्स लेके आइए स्क्रीन पे। यहां पे आप आउटस्टैंडिंग वाइज देखिए हर्षिता, 54 लाख, 54 लाख, 36 लाख, दैट्स ह्यूज। आई मीन 18,400 पे करीब 54 लाख, 18,500 पे लगभग 54 लाख, 18,600 पे लगभग 36 लाख। नीचे पुट्स में आप ये देख सकते हैं क्लियरली कि इन कॉल राइटर्स के अगेंस्ट अगर कोई पुट राइटर कन्विक्शन के साथ खड़ा है तो दैट्स 18,300, यानी हमारा सरोकार इस लेवल से है। 48 लाख के आउटस्टैंडिंग ओआई के साथ स्टिल, जब कल बाजार डिप ले रहा था, 14 लाख पुट यहां पे बिकी। 18,200 की पुट में करीब 30 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई। तो आप समझ लीजिए कि कॉल राइटर्स पेस्ड हैं 18,400 के रेंज से और पुट राइटर्स का कन्विक्शन है 18,300। देखिए, मेरी अप्रोच क्लियर है हर्षिता, इसी रेंज में आपको छोटे वॉल्यूम्स के साथ और छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेकर इसी धारणा के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। अभी है तो है। बाय की अप्रोच रहेगी और बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रहेगी टिल वी हैव फर्स्ट बेस, इट्स 18,310, क्योंकि यही पुट सबसे सब्सटेंशियल ओआई होल्ड करती है। एंड नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी वॉलेट सेकंड बेस 233,202। ऊपर की तरफ 387 एक हर्डल है, लेकिन याद रखिए जो हमने बात करी अभी हर्षिता कि कॉल राइटर्स का जोन शुरू हो रहा है 18,400 से। अगर आपका स्पॉट 427, प्लीज रेजिस्टेंस जोन लेके आइएगा, 18,387 पार करके 427 पार कर रहा है तो एक अच्छा स्विंग टुवर्ड्स 473 और 510 लुक्स पॉसिबल। अभी सिर्फ इसी रेंज पे फोकस करेंगे हर्षिता, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि इस हफ्ते मंथली कॉन्ट्रैक्ट में आप एक क्लियर वर्डिक्ट दें नीचे या फिर ऊपर की तरफ। इसलिए कह रहा हूं इस रेंज में थोड़ी सी पोजीशंस को अपनी ट्रिम रखिएगा। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, देखिए अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स, ठीक है, कल अगर आप देखें एक्सपायरी की टर्बुलेंस थी, बट एक चीज है यहां पर, एक चीज है कि कल जब आउटस्टैंडिंग वाइज ऑप्शंस के मैं देख रहा था हर्षिता, कल 42,500 और 43,000 यानी 43,000 और 42,500 ये दो कॉल राइटर्स थोड़ा सा कन्विक्शन लेके खड़े थे। और यहां पे दोनों स्ट्राइक्स में अगर आप आउटस्टैंडिंग वाइज देखें तो 17-17, इस बात पे गौर कीजिएगा हर्षिता, 42,500 पे 17.65 और 43,000 पे 17.85, ये थोड़ा ओआई ज्यादा था। और 42,000 की पुट 17.82 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। एक और चीज समझिएगा, स्क्रीन पर को देखिएगा गौर से, 42,000 की पुट बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। एंड दिस ऑल्सो इज द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो पहली धारणा तो यह है, नो शॉर्टिंग थॉट्स अबव 42,000, कोई शॉर्ट नहीं है। बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखेंगे टिल वी हैव फर्स्ट बेस, इट्स 42,290 एंड 42,180। इसके ऊपर के डिप को बाय करेंगे और याद रखिएगा
ऊपर के पिवट लेवल्स, अगर आपके पास कल के लॉन्ग ट्रेड है या फिर आप मॉर्निंग में लेते हैं, अबव 590, इट्स स्विंग टुवर्ड्स 680, 810 और 970 लुक्स पॉसिबल। लेकिन फॉर द टाइमिंग 42,500 के ऊपर अगर कोई स्विंग आएगा, अभी 43,000 के ऊपर की कल्पना नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर अभी भी 17 लाख का आउटस्टैंडिंग